नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाउंड्रीज एंड फाउंड्रीज के बारे में, दैट ये बाउंड्रीज और फाउंड्रीज होते क्या है, राइट। सो डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाते हैं, राइट। सो आपको ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है दैट यूजुअली बाउंड्रीज एंड फाउंड्रीज क्या हुआ था। बाई चांस आपका इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट अनटिल एंड अनलेस आपको बाउंड्रीज के बारे में पता नहीं होगा, क्या होता है फ्रंटियर के बारे में प्रॉपर डिस्टिंक्शन इन दोनों के बारे में नहीं पता होगा ना, तो आंसर लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है, राइट। वैसे तो हमें ओवरऑल नॉलेज पता होता है दैट बाउंड्रीज क्या होती है, फ्रंटियर्स क्या होती है। तो बाउंड्रीज बेसिकली क्या होती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये क्या है बाउंड्री। क्यों? क्योंकि ये आपका जाके मैकमोहन नहीं, रेड क्लिफ लाइन से क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मतलब पाकिस्तान की भी सरकार मानती है दैट इसके इधर ही पाकिस्तान की जुरिडिक्शन है और इंडिया की सरकार मानती है इसके इधर ही इंडिया की जुरिडिक्शन है, राइट। सो दैट इज अ बाउंड्री, राइट। बट जब हम लोग फ्रंटियर के बारे में आते हैं, देखिए बाउंड्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहले डिस्क्राइबली पढ़ते हैं फ्रंटियर के बारे में, है ना। तो फ्रंटियर होता है एक जोन, ये ऐसा कोई लाइन नहीं होता, नहीं, ये एक जोन होता है जो कि दो स्टेट्स को सेपरेट करता है। जैसे जैसे इंडिया और चाइना को जो है ना मैकमोहन लाइन ने सेपरेट किया हुआ है, बट चाइना उसको मानता नहीं है। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को दैट इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, राइट। इसलिए कभी कभी क्या होता है दैट चाइना के जो सिपाही है वो इंडिया के लाइन में चले जाता है, इंडिया वाले सिपाही जो पेट्रोलिंग करते करते कभी चाइना के साइड में चले जाते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, एक जोन हुआ जो क्या दो रीजन को सेपरेट कर रहा है। बट यहां पर तो कोई बाउंड्री लाइन तो नहीं है, कहीं पर भी बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं पर भी कोई पोस्ट नहीं है, राइट। दैट वहीं पर प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है ना। हाँ, टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट जरूर है जहां पर सैनिक रहते हैं, है ना, गश्त लगाने के लिए, बट एनीवेज कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पर नहीं बना हुआ है। बट अभी के समय में खैर हम लोग उतना इंटरनली नहीं जा रहे हैं दैट हाँ चाइना भी वहां पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाया जा रहा है, इंडिया के सिपाही के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, वो बात की बात है। बट अभी जस्ट हम लोग डिफिनेशन देख रहे हैं दैट हाँ फ्रंटियर्स जो है ये एक जोन है जो कि दो रीजन को या फिर दो स्टेट्स को सेपरेट करता है ना। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल टर्म में ही नहीं आता है, बट आप नॉर्मल टर्म्स में भी बोल सकते हैं। जैसे दिल्ली एक मेजर सिटी है, राइट। और दिल्ली का जो अर्बन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये आपका एनसीआर रीजन तक फैला हुआ है, राइट। और एनसीआर के बाद इस साइड में यूपी स्टार्ट हो जाता है, इस साइड में हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। तो ये एनसीआर रीजन जो है ना कहीं हरियाणा के मेन सिटीज और दिल्ली के बीच में एक फ्रंटियर आप बोल सकते हैं, जरूर समझ रहे हो बात। तो इसलिए मैंने बोला दैट फ्रंटियर जो है एक जोन है जो क्या सेपरेट करता है दो एंटिटी को। जब हम लोग पॉलिटिकल टर्म्स में बोलते हैं तो हम लोग बोलेंगे दैट ये जो दो स्टेट्स को सेपरेट करता है। और हाँ, एक्सपेंशन जरूर हो सकता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, है ना। ऐसा जरूर हो सकता है दैट कल को इंडियन जो सिपाही है वो थोड़ा इधर चले जाए, या फिर कल को चाइना के सिपाही थोड़ा इधर आ जाते हैं, जो कि बीच बीच में कभी होता भी है ऐसा चीजें, ठीक है। दैट यहाँ के सिपाही उधर जाते हैं, उधर के सिपाही इधर आते हैं, है ना। तो बट जोन जो है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है, तो ऐसा हो सकता है दैट ये जोन को जो है ये वाला स्टेट जो है वो शायद ये वाला लाइन को एज अ बाउंड्री माने, राइट। या फिर ये वाला जो स्टेट है वो शायद इस लाइन को एज अ बाउंड्री माने, समझ रहे हो बात। तो इसलिए देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन, राइट। ये एक फिजिकल और मोरल कॉन्सेप्ट है जो क्या आपका आउटवर्ड मूविंग है। मतलब ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दर्शाता है, आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बाउंड्री मतलब क्या होता है, बाउंड्री मतलब हम लोग मान जाते हैं दैट हाँ भैया इस लाइन के इस पार जो है हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब इस लाइन के इस पार ही हमें रहना पड़ेगा, राइट। बट जब जोन है तो हम लोग जोन में एक कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी रहता है दैट हाँ दिस पार्ट कैन बी मूव्ड टू दिस प्लेस एज वेल, राइट। तो इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर, आउटवर्ड मूविंग नेचर को कहा जाता है। और ये एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द टेंडेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ एक्यूमीन रीजन। वो रीजन जैसे दिल्ली वाला एग्जांपल लिया, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और भी वेरियस काइंड ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज जो है वहां पर अवेलेबल है। बट क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसीलिए ये जो है धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहा
गया है, इसलिए अभी जो है नेशनल कैपिटल रीजन जो है अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। वो उत्तर प्रदेश ले लो, हरियाणा ले लो, ठीक है। तो ये सब रीजन में बेसिकली फैला हुआ है। तो वही चीज बोला जा रहा है दैट ये कहीं ना कहीं टेंडेंसी दर्शाता है ये फ्रंटियर्स, दैट हाँ भैया देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ दिस रीजन एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली हुआ कि फ्रंटियर ये दो कंट्रीज के बीच में ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर कोई भी देश का एज सच 100% स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कोई भी एक नेशनल बाउंड्री जो है वो दूसरे नेशनल बाउंड्री या फिर बाउंड्रीज में इंक्रोचमेंट कर सके। जैसे आपको पता होगा दैट रिसेंटली न्यूज भी था दैट कुछ चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश का कुछ कुछ रीजन में उन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ है। तो क्यों है? क्योंकि वो जो है फ्रंटियर रीजन है, वो ऐसा कोई बाउंड्री रीजन नहीं है, इसलिए जो है उनकी आर्मी जो है आकर धीरे 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 भीतर में घुसती रहती है। या फिर कभी कभी इंडियन आर्मी भी जो है वो अपने जो उनका रीजन है अरुणाचल प्रदेश का डिमार्केटेड बाउंड्री अकॉर्डिंग टू द मैकमोहन लाइन, वहां तक इंडियन आर्मी भी पूरा प्रॉपर तरीके से गश्त लगाने जाती है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ दैट एरिया, और ये दर्शाता है ओवरलैप दो स्टेट्स के बीच में, दो रीजन्स के बीच में। और ये वैसे ही रीजन्स में हमें ज्यादातर आपको जाके फ्रंटियर्स देखने को मिलते हैं जहां पर बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता। और बाउंड्रीज क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री, ठीक है। तो ये क्या है? पॉलिटिकली प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है और पता है दैट हाँ भैया इंडिया का लिमिट जो है इस रीजन तक है और पाकिस्तान का लिमिट इस रीजन तक है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं बाउंड्रीज के ऊपर। जैसे कि मैंने बोला बाउंड्री एक प्रॉपर लाइन है जो क्या डिमार्केट करता है कोई भी रीजन के आउटर लिमिट्स को, ठीक है। देखो फ्रंटियर्स जो था ना, वो सोचो ये वाला फ्रंटियर रीजन हुआ, राइट। तो फ्रंटियर मतलब इस रीजन से इस रीजन तक का दबदबा जो है इस कंट्री का हो सकता है, ठीक है। वैसे ही इस कंट्री का जो है इस रीजन से इस रीजन तक का दबदबा हो सकता है। बट वैसे ही बाउंड्री जो है, बाउंड्री एक क्लियर कट डिमार्केशन है बिटवीन द टू नेशंस, जहां पर जो क्या कानून के द्वारा, कोई भी ट्रीटी के द्वारा, कोई अकॉर्ड या फिर कोई प्रैक्टिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से डिमार्केट किया जाता है बिटवीन एनी टू पॉलिटिकल यूनिट्स, ठीक है। ये कंट्री ये दर्शाता है, जैसे सोचो ये इंडिया ये पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बाउंड्री क्या दर्शाता है? दैट बाउंड्री के इस वाले रीजन में जो है इंडिया का सोवरेनिटी चलेगा, इस वाले रीजन में पाकिस्तान का सोवरेनिटी चलेगा, राइट। इस रीजन में इंडिया का ज्यूरिडिक्शन चलेगा, इस रीजन में इंडिया का टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन चलेगा, ठीक है। तो वही चीज बोला गया दैट ये जो कंट्रीज है ना, जैसे बाउंड्रीज के आधार पर डिमार्केट होता है दैट कोई भी देश का लॉ किस रीजन में कानून लॉ या फिर डिफेंस राइट या फिर एनी सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ले लो, है ना, वो किस रीजन तक लागू है। तो ये किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? बाउंड्रीज के द्वारा। और बाउंड्रीज के अंडर में रहकर जो है आप अपने फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन भी चला सकते हो, जैसे टैक्स कलेक्शन एंड ऑल। उसका क्लियर कट यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री ले लो, इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री ले लो, इंडिया म्यांमार का, इंडिया नेपाल, है ना, इंडिया आपका जाके भूटान, है ना। तो ये सब क्या है? बाउंड्री है। बट हाँ, इंडिया और यहाँ पे जो चाइना का रीजन है, ये वाले रीजन्स ये अभी भी फ्रंटियर है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें बात अभी भी चल रही है, ये बातों को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। बाउंड्रीज को मार्क बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, बेसिकली ज्यादातर ज्योग्राफिकल डिमार्केशन इसका किया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखिएगा माउंटेन्स के द्वारा बाउंड्रीज को डिमार्केट किया जाता है। जैसे क्लियर कट एग्जांपल आप हाँ इंडिया चाइना का भी ले सकते हो बाउंड्रीज, बट अभी तक प्रॉपर डिमार्केशन क्योंकि नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। बट हाँ, रिवर तो प्रॉपर डिमार्केशन है। जैसे देखो काली रिवर, ठीक है, नेपाल, इंडिया नेपाल जो है ना, ये देखो ऐसा कुछ नेपाल है ना। तो इधर वाला महाकाली रिवर है और इधर वाला मेची रिवर, है ना। तो ट्रीटी ऑफ सगौली इंडिया और नेपाल के द्वारा साइन किया गया था, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट ये जो आपका महाकाली रिवर और इधर का मेची रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्रीज को प्रॉपर तरीके से डिमार्केट करता है। तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफिकल फीचर के द्वारा बाउंड्री को डिमार्केट किया गया, क्या नहीं, है ना। बहुत समय ओशंस के द्वारा किया जाता है, जैसे इंडिया और श्रीलंका,
है ना, ये क्या है, बीच में ओशंस के द्वारा ही ना इनका बीच में बाउंड्रीज को डिफाइन किया जा रहा है। बहुत समय फेंसिंग बैरियर्स लगाया जाता है, जैसे यूएसए और मेक्सिको के बीच में, राइट, वो प्रॉपर फेंसिंग बैरियर्स लगे हुए हैं, राइट। तो ये बैरियर डिमार्केट करते हैं दैट बाउंड्री क्या है। बहुत समय मैनमेड वॉल्स भी कैरी आउट किए जाते हैं बहुत सारे देशों के बीच में, राइट, जो क्या डिमार्केट करते हैं दैट हाँ भैया बाउंड्रीज क्या है। तो प्रॉपर अगर एक डिफरेंशिएशन पॉइंट्स देख लें तो बाउंड्री क्या है, एक लाइन है जो क्या कोई कानून के द्वारा डिमार्केट किया जाता है, बट वहीं पर फ्रंटियर लाइन नहीं है, ये एक जोन है, राइट। और फ्रंटियर जैसे कि मैंने बोला दैट फ्रंटियर एक कोई लाइन नहीं है, तो एक बहुत लंबा जोन है जो क्या आउटर, जिसका ओरिएंटेशन आउटर है, दैट इज यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादातर ओरिएंटेड होता है। दैट इज मतलब यहाँ के जो ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है दैट ये वाला जो रीजन है वो कल को अपना बाउंड्रीज को सेट करके यहां पर भी सेट कर सकता है, ठीक है। बट वही लाइन जो है क्योंकि प्रॉपर तरीके से डिमार्केट किया जाता है, तो जैसे ये इंडिया पाकिस्तान है तो ये इनर ओरिएंटेड है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को पता है दैट इस रीजन के इधर ही हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन चलेगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रीप्यूटल फोर्स का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वही ना होता है सेंट्रीप्यूटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप अगर एक रस्सी से एक पत्थर को बांध दीजिए और इसको घुमाइए एक रीजन से दूसरा रीजन, तो इस ये रीजन जो है ना, ये फोर्स जो लगेगा आपके तरफ उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और दूर वाले को सेंट्रीफ्यूगल, है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता है, फ्रंटियर्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वही तो हम लोगों ने डिस्कस किया, और बाउंड्रीज जहां पर है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, वही चीज है। अच्छा, फ्रंटियर कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ ईदर साइड। दैट इज, सोचो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है, राइट, तो ये फ्रंटियर है दोनों के बीच में। अच्छा देखो, यहाँ के लोग जो है बुद्धिस्ट है, और चाइना के भी इधर वाले लोग तिब्बत रीजन वाले ये भी बुद्धिस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ क्या, नहीं, है ना। तो बाउंड ये जो को क्या डिटरमाइन करता है, फ्रंटियर्स के द्वारा, ठीक है, दैट एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बिटवीन द टू स्टेट्स फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यू, है ना। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बट वहीं पर ये जो है बाउंड्रीज जो है वो सेपरेटिंग फैक्टर होती है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ ईदर साइड। जैसे देख लो आप त्रिपुरा जाओ लो, ठीक है, त्रिपुरा के इस साइड आपको जाके देखो, दोनों साइड बंगाली ही है, त्रिपुरा में भी बंगाली है, बांग्लादेश में भी बंगाली है, बट यहाँ पर हिंदूज का पॉपुलेशन है, बट वहीं पर इस बाउंड्री के इधर ही मुस्लिम का पॉपुलेशन डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है दैट बाउंड्रीज कहीं ना कहीं ये सेपरेटिंग फैक्टर एज अ काइंड ऑफ एक्ट करती है बिटवीन द स्टेट्स ऑफ ईदर साइड। ये फ्रंटियर जो होता है ये ज्योग्राफिकल इन नेचर होता है, ये पॉलिटिकल इन नेचर होता है, क्लियर सा बात है, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, बट वहीं पर क्योंकि बाउंड्रीज को कोई कानून के द्वारा सेटअप किया जाता है तो ये एक आर्टिफिशियल फिनोमिना होता है ना। वैसे ही एक फ्रंटियर जो है ये एरियल इन नेचर होता है, ये एक एरिया प्रॉपर एरिया में एक्सटेंड फैला हुआ रहता है, बट बाउंड्री प्रॉपर एरिया में नहीं, ये सिंपली एक लाइन रहता है, राइट। तो ये एक लीनियर एक्सटेंट इसका हुआ, राइट। इट शोज द पास्ट कैरेक्टरिस्टिक। जी हाँ, फ्रंटियर्स जो है वो अपने पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं दैट सोचो जैसे इंडिया चाइना है ना, इंडिया चाइना है ना, तो बीच में ये वाला जो रीजन, यहाँ पर भी बुद्धिस्ट काफी ज्यादा पॉपुलेशन है लद्दाख में, यहाँ पर भी चाइना के तिब्बत में बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। तो ये अचानक से तो नहीं है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, ये एक ट्रांजिशन हुआ होगा पास्ट से लेकर, है ना। तो वही चीज ना, पास्ट में क्योंकि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वहां पर रहती थी, इसलिए दे जो सेटल्ड दैट पोजीशन एज देयर ओन लोकेशन, ऑलराइट। इसीलिए वो जो है इट एक्ट्स एज अ ज्योग्राफिकल फ्रंटियर बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना। बट वहीं पर बाउंड्रीज जो है ये पास्ट नहीं, ये बल्कि प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखलाता है ना, दैट अभी क्या है। क्यों? क्योंकि दो कंट्रीज अभी प्रॉपर एक कंट्रीज एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, तो उन दो, सोचो दो नेशन स्टेट्स है, वो उन्होंने आपस में संधि कर लिया दैट देखो भैया इसको बाउंड्री मारते हैं, इसके इधर आपका जुरिडिक्शन, इसके इधर हमारा जुरिडिक्शन। अच्छा, फ्रंटियर को लेकिन आप मूव नहीं कर सकते हो। जी हाँ, फ्रंटियर जो है वो है, जैसे लद्दाख जो है अभी भी है, कल भी तिब्बत वही तिब्बत ही रहेगा, अभी लद्दाख लद्दाख ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। बट हाँ, ये बाउंड्री जरूर चेंज हो सकती है। जैसे सोच लो कल को हमने तिब्बत के इस एरिया को इंक्रोच कर लिया, राइट, तो हाँ बाउंड्रीज पहले जो यहाँ पर थी वो शिफ्ट करके यहाँ पर हो गई, बट हाँ फ्रंटियर तो नहीं शिफ्ट किया, फ्रंटियर तो वहीं का वहीं है। तो वही चीज बोला जा रहा है, फ्रंटियर लेकिन शिफ्ट नहीं होता। सबसे खूबसूरत एग्जांपल यहाँ पे सिक्किम का आप ले सकते हो। सिक्किम हमारे साथ 1975 में ऐड हुआ, राइट, तो तब तक जो था सिक्किम एक किंगडम था, राइट, जो क्या ऑफ कोर्स चाइना और इंडिया के बीच में एक फ्रंटियर का काम कर सक रहा था। बट क्योंकि जब से हमारा, और मतलब तब बॉर्डर इंडिया का क्या था, सिक्किम, मतलब यहाँ पे सिक्किम था ऐसे, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल था, तो ये बॉर्डर था। बट जैसे हमने सिक्किम को ले लिया तो वैसे ये बॉर्डर शिफ्ट करके यहाँ पे हो गया,
समझ रहे हो बात? तो वही चीज बोला जा रहा है दैट ब्रॉडर को जो है मूव किया जा सकता है। तो आशा करता हूं दैट ये एक इनसाइड डेप्थ था आपका फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज के बारे में, जिसके आधार पर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में काफी ज्यादा मदद हुई होगी। एनीवेज, इट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।